एक बार गौतम बुद्ध उपदेश देने एक गांव में पहुंचे। उनका उपदेश सुनने के लिए हजारों लोग उपस्थित हुए। उस सभा में गांव का एक दरिद्र किंतु कर्मठ कृषक भी उपस्थित हुआ। बुद्ध का उपदेश सुनने की उसकी बद्धी इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसका एक बैल खो गया था। कृषक इस चिंता में था कि बैल नहीं मिला तो उसका काम कैसे चलेगा। उसका तो पूरा जीवन ही बैलों पर निर्भर करता था। वह धर्म संकट में था कि गुम हुआ बैल ढूंढे या बुद्ध का धर्मोपदेश सुने। आखिरकार उसने बैल को ढूंढने का निश्चय किया और वहां से निकल आया। अगर जीवन में संघर्ष न हो, कोई जोखिम न हो, तो जीने में खाक मजा आएगा। कृषक के अथक प्रयास से शाम तक उसे बैल मिल गया। दिन भर का थका हुआ और भूखा प्यासा कृषक इसके बाद सीधे प्रवचन स्थल पर पहुंचा। उसने बुद्ध देव को प्रणाम किया। बुद्ध देव ने पहले उसके थके मांदे चेहरे को निहारा और भिक्षुओं से कहा कि इसे भोजन करवाओ। कृषक के तृप्त होने के बाद बुद्ध देव ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करना शुरू किया। कृषक ने एकाग्र होकर उपदेश सुना। उसके चले जाने के बाद बुद्ध देव ने अपने शिष्यों में कानाफूसी सुनी कि उस कृषक के लिए बुद्ध देव ने विलंब किया। उस महान लड़की को कोई नहीं जानता। बुद्ध ने ऐसे दिलाई पहचान। बुद्ध देव तब शांत स्वर में बोले, भिक्षुकगण, उस कृषक को मेरा उपदेश सुनने की बद्धी इच्छा थी, लेकिन उसके बैल गुम हो गए थे। इससे उसके कार्यों में बाधा आ सकती थी, अतः वह सुबह मजबूर होकर यहां से लौट गया। वह अपने लोक कर्म के पालन के लिए सारा दिन भटका और तृप्त होते ही मेरे पास चला आया। यदि मैं उस भूखे को उपदेश देने लगता तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता था। याद रखो, क्षुधा के समान कोई भी सांसारिक व्याधि नहीं है। अन्य रोग तो एक बार की चिकित्सा से शांत हो जाते हैं, किंतु पेट की आग बुझाने के लिए चिकित्सा रोजाना करनी पड़ती है।